कोयले की खान में जाए और दाग न लगे, संसार में रहे लेकिन संसार को सच्चा न माने, बदलने वाला है। बीमारी को सच्चा न माने, जाने वाली है। तंदुरुस्ती को सच्चा न माने, जाने वाली है। जवानी भी सच्ची नहीं, बचपन भी सच्चा नहीं, मौत भी सच्ची नहीं, जन्म भी सच्चा नहीं, लेकिन मैं सच्चा हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। ये कुशलता है। सुख दुख से प्रभावित न रहे, वो कुशल है। मान अपमान से प्रभावित न रहे। कितना मान हो रहा है बापू का हम नहीं आता, और कितना विदेशी धर्मांतरण वालों से पैसा लेके झूठा कुप्रचार कर रहे हैं। बापू 4 साल 5 साल से झूठे कुप्रचार में बापू कभी भी प्रभावित नहीं हुए। ये कुशलता है। दुश्मन तो आपको दुखी करना चाहते हैं, मित्र आपको हवा में उड़ाना चाहते, न हवा में उड़ो न नीचे गिरो, अपनी चाल से चलो। ये कुशलता है। समझ गए बेटे? बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे। स्वस्थ और कुशल रहो। गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु। आपके परिवार में पुत्र हो, पौत्र हो, गोत्र आदि में वृद्धि हो, और धन धान्य समृद्धि आपके कुल खानदान में, आपके जीवन में बनी रहे। ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु। ऐश्वर्य हो, बल हो और रिपु माना शत्रु। बाहर के जेलसी वाले, झूठे आरोप वाले शत्रु होते, और भीतर से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, ये भी शत्रु है। तो आपके शत्रुओं का दमन हो और आपके जीवन में भगवत रस और भगवत सूझबूझ उभरती रहे। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। आपके कुल खानदान में, वंश में सदा हरि भक्ति बनी रहे। ओम धन्यम धनम बहु गुरु भक्ति लाभम। धन धान्य बहुत हो लेकिन गुरु भक्ति लाभ भी साथ में रहे, नहीं तो धन धान्य अंधा बना देता है, अहंकारी बना देता है। गुरु भक्ति, कृष्ण में गुरु भक्ति थी, सोने की द्वारका थी। कृष्ण ने कभी नहीं कहा मेरी सोने की द्वारका है, लेकिन रावण बोलता मैं लंकापति रावण गया। कृष्ण तो अभी भी मौजूद है सबके दिलों में। हाँ, शत संवत्सरम दीर्घम आयु। आप 100 साल के दीर्घ जीवी बने और लंबी आयुष्य के धनी रहे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं तेन नाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। वर कन्या कल्याणमस्तु। आप यजमान जो बैठे हैं बाराती, उधर मुंह करके थोड़ा नम्रता से झुको और आप लोग इनको आशीर्वाद दो। इनके कुल खानदान में ऊंची आत्माएं है और ऊंची समझ रहे। ऐसे बाराती भाग्यशाली दुल्हा दुल्हन को मिलते। अब इधर देखो, ए बाजू मुंह करो, इधर को देखो। पार्टी करते हैं, लाखों लाखों रुपया डिनरों में खर्च करते, फिर भी ऐसे पवित्र आत्मा बाराती नहीं मिलते। कन्या तुम अपनी माँ से पूछ के देखना, ऐसी मम्मी की शादी नहीं हुई थी। वर तुम अपने पिता से पूछ के देखना, ऐसी शादी तुम्हारे पिता की नहीं हुई, तुम्हारे बाप की भी नहीं हुई, तुम्हारे माँ की भी नहीं हुई, और तुम्हारे बापू की भी ऐसी शादी नहीं हुई थी। सच बोलता हूँ, तुम सचमुच में भाग्यशाली हो। बापू की ऐसी शादी होती तो अभी कहाँ हो जाते। अब जो बच्चे हों, रखने हों, तुमको तो रखना, बाकी का बापू के हवाले। 400 आश्रम में तो 400 बच्चे तो चाहिए, 400 बापू तो बनाने पड़ेंगे। नो अबॉर्शन। हमारे जो ये हिंदुओं को गुमराह करने वाली बात को अनसुना कर दो। कुछ लोग तो बोलते हैं हम एक आमिर खान और हमारी औरतें 4,
फलानी बीबी, ढिंगनी बींगड़ी, पूछड़ी बीबी, तो हम 5, हमारे 25, वोट बैंक बढ़ाओ हिंदुस्तान में। वोटों का तो राज है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान जीसस की आशीर्वाद है, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आने दो। देर सवेर हिंदुस्तान में थोड़े से हैं तो भी इतना कर रहे हैं, तो थोड़े और हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की तख्त पर हम लोग अपने आदमी पहुंचाएंगे। और हिंदुओं को बहकाया जा रहा है कि पेट में गांठ है, होता बच्चा है, बोले पेट में गांठ है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, हिंदूवादी हैं, वो तो ठीक है, बाकी के जो विदेशी ताकतों के खरीदे हुए हैं, वो अबॉर्शन करवाने की भी उनको वहां से गिफ्ट मिलती है। बच्चे को कैंसर है, डॉक्टर आशा और उसके पति सुन रहे हैं, जाते हैं प्रसूति के लिए, बोलते बच्चे को कैंसर है, जिएगा नहीं, अबॉर्शन कराओ। अभी नासिक में लोग आए थे, 2 सिर वाला बच्चा है, गांठ है, ग्रोथ नहीं है, घुमा फिरा के ऐसा डराएंगे कि अबॉर्शन करा दे। अब हिंदू के बच्चों का तो गर्भपात करो और बाकी बच्चे बढ़ाओ। ये कई बोगस ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओ वेनजीओ के नाम से, हिंदू साधु संतों को बदनाम करते तो उनको वहां से पैसे मिलते और अपनी सरकार को भी नोचते। अपने भोले लोग बैठे होते एनजीओ, कई हजारों संस्थाएं एनजीओ के नाम से, लेकिन आश्रम का एनजीओ जो काम कर रहा है, कोई एनजीओ की रजिस्ट्रेशन नहीं है और कोई सरकार से पैसे नहीं लेते, फिर भी आश्रम के द्वारा जितने करोड़ों लोगों को फायदा होता है उतना सभी एनजीओ मिलाकर भी फायदा नहीं कर सकते, दुनिया जानती। और आश्रम को जितना बदनाम कर रहे हैं, और आश्रम में जो सहन शक्ति है, ऐसी किसी माई के लाल में होती तो दिखाओ। अब मुंबई में देखो, एक गिलास में 3 आदमी, 2-3 आदमी को रंग छट जाए, बोले पानी बिगाड़ होता है, और हेलीकॉप्टर उतरता है तो लाखों लीटर पानी छटकाओ। 2.5 लाख लीटर रोज शराब में जाता है, 9 लाख लीटर की 13 लाख लीटर रोज कसाई खाने में, बुच्चड़ खानों में पानी, मांस और चमड़ा धोने में जाता है। और बापू के बच्चों को 50-25 हजार बच्चे हैं तो 6 हजार लीटर पानी रंग बनाया था, 3.5 लीटर खर्च हुआ। अब 50 हजार में 3.5 लीटर 35 ग्राम हुआ, 35 मिलीग्राम, 50 मिली। मैं तो कहूं एक बोतल भी खर्च हो जाए मेरे प्यारों के बीच तो 60,000 सत्संगी है, भले 60,000 लीटर तो क्या, 30,000 लीटर तो क्या, 20,000 लीटर भी हमने कहीं खर्चा नहीं किया, क्योंकि उतना रंग, उतने फूल कहां से लाना। तो सब जगह हमारा कर कसर रहता है। कर कसर तो कोई हमसे सीखे। 2.5 रुपए में घर बैठे लोक कल्याण मैगजीन पहुंचाते पोस्टेज खर्चे के साथ, और पोस्ट का भी देते हम, पोस्ट फ्री में नहीं बेचते, पोस्ट वाले भी कमाते, छापने वाले भी कमाते, और हमको घाटा नहीं पड़ता, 2.5 रुपए में देते। और कोई मैगजीन का मेंबर बनता है तो नेत्र बिंदु निःशुल्क देते, 30 रुपए का तो अकेला नेत्र बिंदु बाजार में ऐसा नहीं मिलता। तो हम करकसर से चलाते, हजारों लाखों आदिवासियों की सेवा होती है, जब करे, कीर्तन करे, भोजन करे, 40 रुपया ले जाए, ऐसे कई चलते हैं। अभी मैं उनका 45 रुपया करने का आदेश देने वाला हूँ। 5,000 गायें हैं, उनकी सेवा होती है, और भी कई सेवा कार्य चलते रहते हैं। और हमको सिखाते हैं ये खरीदे हुए लोग कि पानी का बिगाड़ हुआ मुंबई में। अब मीडिया वालों को बापू के आदमियों ने मारा। मीडिया वाले कितने थे कि लगभग 20-25 थे। कितनों को मारा? बोले 1 को मारा। 1 को मारा। कितने बापू के चेलों ने मारा? बापू के इतने लोग चेले और खाली 1 मीडिया वाले को मारते, दूसरे को क्यों नहीं मारा? और बापू का चेला मारने वाला है तो उसको सचमुच में पकड़ के दिखाओ तो पोल खुलेगा कि बापू के भक्तों के बीच तुम्हारा ही भेजा हुआ आदमी था सेटिंग वाला, और हल्ला गुल्ला करे और कैमरा में देखे कि बापू के भक्त मार रहे। सफेद कुर्ता तो कोई भी पहन लेगा, तू मैं तो कोई भी कर लेगा। और दिखाया बापू के भक्त तो कीड़ी को भी मारने से परहेज करते हैं, तो मीडिया वाले को क्यों मारेंगे? या तो मीडिया वाले ने बदमाशी की होगी तो बापू के भक्त ने मारा होगा। अगर बापू के भक्त मारते तो इतने सारे मीडिया वालों में से 1 को क्यों मारते? सीधा गणित है। तो ये सब सुनियोजित साजिश थी।
न पानी ज्यादा बिगड़ा है, न हमारे बच्चों ने या हमारे शिष्यों ने मीडिया वाले को मारा है, लेकिन सुनियोजित साजिश थी। 4.5 साल तक तो कई दुष्प्रचार और आरोप लगाते गए, सब उखाड़ के फेंक दिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लेबोरेटरी ने। तब ये नया साजिश इतना हुआ फैलाए, और कहीं का दंगा हुआ होगा, किसी का भी पत्थर मारा होता है और कारें टूटती है, वो क्लिप इसमें दिखा दी। तो बापू के होली में झगड़े होते, कहीं झगड़ा नहीं हुआ है। हमारे साधक को ने हमको बताया, अर्जुन भाई ने, कि महिला आश्रम से फोन आ रहा था कि बम्बई में क्या हुआ, क्यों झगड़ा काय का हुआ, क्यों हुआ? बोले कोई झगड़ा नहीं हुआ। बोले कार पे पत्थर मारा हुआ और ऐसा हुआ, ये हुआ, जीप ये वो सब बहुत। बोले ये तो ऐसा हुआ दिखाते ताकि बापू के सत्संग में लोग डर के जावे नहीं। बापू सबको भारी पड़ रहे हैं, और हिंदू धर्म को ये मिटाने वाली ताकतें बापू को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। लेकिन उन सब के करोड़ों रुपए तो गए गटर में। बापू के प्यारे बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो वापस लौटाए नहीं जाते। बापू के साधक तो पक्के, नए साधक भी खूब बनते रहते। आप लोग इधर नहीं देखना, इधर कोई आ बाजू कोई जोशो नहीं, इधर मत देखना। अरे जो नहीं देखता होगा वो भी देखेगा। जितना बापू से दूर ले जाने वाली ताकतें जोर मारती है, उतना ही बापू के प्यारे दुलारे खूब बढ़ते। बापू की नानी मरकर यमपुरी से वापस आई, यमराज की क्लास ले ली कि हमने ओमकार का जप किया, और ओमकार के जप वाला अगर दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता तो उसे नरक नहीं होता। यमराज ने जांच की कि हेमीबाई पोहुमल को लाना था। हे मूर्ख, तुम हेमीबाई पोहुमल को ले आए, जाओ छोड़ के आओ। वापस छोड़ गए मेरी नानी को। ऐसी नानी के दोता बापू है। अब बापू का कुप्रचार करने वाले, ये रोम नहीं है, यूनान नहीं है, मिस्र नहीं है, ये भारत है। 4 संस्कृति थी, 3 को तो तुमने कुप्रचार करके अजायब घर में फेंक दिया, लेकिन भारतीय संस्कृति तुमको भारी पड़ रही। हरिद्वार का नाम हरामजादों ने हरिद्वार रखा। कोई हिंदू हरिद्वार नहीं जाता, सभी हरिद्वार जाते। जजमेंट आया, रियली दिस प्लेस इज नॉट हरिद्वार एंड हरिद्वार, इधर हरि डालता है। दिस प्लेस इज रियल नेम फाइनल हरिद्वार। अरे हराम जादे अंग्रेज जज, कितना वैर झैर से भरा है तेरा खोपड़ा। बचपन में ही कॉन्वेंट स्कूलों के द्वारा हिंदुओं के लिए नफरत पैदा कर देते और अपना धर्मांतरण वालों का बोलबाला बताते। तुम्हारा तो गाय का मांस खाना और दारू पीना, पेंशन लेना, और तुम्हारे पोल खोलूं तो कई पादरी एड्स से ग्रस्त हैं और करोड़ों डॉलर तुम लोगों को तो सजा मिलती है, जुर्माना पड़ता है और पोप को माफी भी मांगनी पड़ती है। हमारे किसी शंकराचार्य को माफी नहीं मांगनी पड़ी, या बापू को माफी नहीं मांगनी पड़ती। कोई हमारे एड्स से पीड़ित नहीं होते, और हम लोग बुलंदियों को छुआने वाले भगवानों को मानते। शिव जी के हाथ में त्रिशूल, हनुमान जी के हाथ में गदा, भगवान नारायण के हाथ में सुदर्शन, राम जी के हाथ में तीर। अरे अम्बा माँ है, माँ के हाथ में त्रिशूल। माँ महिषासुर मारो, असुरों को मारकर भक्तों को बुलंदियों पर ले जाए, ऐसे देवताओं को मानते। तुम तो जो बेचारे खीले खाकर क्रॉस पे रक्त बहा के चले गए, उसी का क्रॉस गले में डाल रहे हो। जीवनी शक्ति विकसित तुम्हारी होती होगी, क्या होता होगा तुम जानो, लेकिन हम तुम्हारे इस चक्कर में आने वाले हिंदुओं के हौसलों को बुलंद करेंगे। तुम्हारे चक्कर में हिंदू ना आए, ऐसा हम अब खुल के करेंगे। पहले तो थोड़ा बहुत सावधान करते थे, लेकिन तुम जितना कुप्रचार करोगे उतना हम छाती ठोक के हिंदुओं को संगठित करेंगे। और हमारा एक एक हिंदू खुद तो वोट दे, लेकिन एक एक हिंदू 10 वोट और पड़ोस के उन्हीं को दे जो हिंदुओं का गला न घोटने वाले हों। क्या ख्याल है? और हिंदू संस्कृति मिटी, हिंदू धर्म मिटा तो मानवता मिटी, हिंदू धर्म मिटा तो सज्जनता मिटी, हिंदू धर्म मिटा तो वैष्णवता मिटी। गाय का मांस खाना वैष्णव खाएगा क्या? दारू पिएगा क्या? वो तो टेरेसा की मृत्युशया पर आपस में दारू पी के पादरी एक दूसरे को जूठा गिलास दे रहे थे।
धर्मगुरु जब दारू पिए और जूठे गिलास पिए एक दूसरे, वो धर्मगुरु हमारे को क्या शांति देंगे, क्या वैष्णवता देंगे? हिंदू धर्म मिटा तो गांधी जी बोलते हैं कि ये तो हिंदू धर्म में विघटन करने वाला ईसाइयों का काम है। आचार्य राम शर्मा ने भी कहा, दूसरे लोगों ने भी कहा, अब ये लाइन बंद कर दो, लाइन चुप, सत्संग चल रहा है, लाइन काय की है, वहां से बंद कर दो, लाइन वापस कर दो, जल्दी करो, ये लाइन खाली करो, डिस्टर्ब होता है। कहा आप उपाय बताओ। बोले किसी से द्वेष नहीं करना, किसी को काटना नहीं, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। साल भर के बाद नारद जी वहां से गुजरे तो उस सांप के तो दांत टूट गए, जुआन सांप, बूढ़े से भी बदतर, और एकदम सूखा मरा मरा। अरे बोले तेरी सांप दुर्दशा कैसे हुई? बोले महाराज तुम्हारे सत्संग के बाद है, हमारे सत्संग से दुर्दशा होती है। कैसे? बोले आपने कहा किसी को काटना नहीं, तो मैं चुप बैठता था। तो ये बकरी गाय चराने वाले मेरे नजीक आए, मेरे को हिलावे डुलावे, मैं कुछ नहीं करूं, तो कभी कभी तो मेरा मुंह और पूंछड़ी पकड़ के रस्सी की नाई खुदम खुद करे, मेरे से खेले फेंके, मेरी दुर्दशा हो गई। अरे नालायक दुर्बुद्धि, मैंने बोला था काटना नहीं, लेकिन फुफारा तो मारते रहना चाहिए, जीवन जीना है तो जरा गर्जना से जीना पड़ेगा। ऐसी मूर्ख मूर्ख सेविकाओं को नंबर देके मेरे जी ओम का आनंद, ओम माधुर्य, ओम जिन्होंने आज मंत्र दीक्षा ली वे हाथ ऊपर करो, आज वाले। अच्छा, जो भोजन करके आए वे हाथ ऊपर करो, भोजन करके आए। बाकी के लोगों को भोजन करने जाना चाहिए, मैंने कर लिया है। अब 12 बजे की संध्या होगी, जो भोजन नहीं किया तो जाओ प्राणायाम करके भोजन कर लो। भोजन के पहले प्राणायाम होने चाहिए। अब 12 बजने में केवल 15-17 मिनट बाकी है, 18। 12 बजे के बाद में रेलगाड़ी चला के तुम्हारे से नजीक रूबरू होऊंगा। जो भी भोजन करके आए घर पे या यहाँ, वे हाथ ऊपर करो। कुटुंब में सुख शांति नहीं रहेगी, संवादिता नहीं रहेगी, हृदय अविकसित है तो जरा जरा बात में तनाव, टेंशन ये हो रहेगा। तो 9 से 11 जठरा प्रदीप होती है, 11 से 1 हृदय विकसित करने का पुरुष, और 1 से 3 छोटी आत्मी जीवनी शक्ति होती है। सामान इसीलिए मरा है, भोजन का टाइम ठीक नहीं होगा, इसलिए बीमार रहती होगी। 1 से 3 छोटी आत्में जीवन शक्ति रहती है, उस सारे शरीर के पोषक तत्वों को खींचकर सारे शरीर में, भोजन के पोषक तत्वों को खींच के शरीर में भेजती है, और बाकी का कचरा बड़ी आंत में वहां धकेल देती है जो सुबह खाली होता है। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। 3 से 5 के बीच पानी पी लेना चाहिए, और 15, 20, 25 मिनट के बाद पानी खाली कर देना चाहिए शरीर से, तो पथरी की बीमारी नहीं होगी। और मेरे साधक पथरी का ऑपरेशन कभी ना कराए। पथरी चट पौधा है, 2-2 पत्ते चबा के खाएं, चाहे किडनी में पथरी हो, चाहे आमाशय में हो, लीवर में हो, कहीं भी हो, पथरी टुकड़े टुकड़े होकर अपने आप निकल जाती। कोष्ठ शुद्धि गोली खाने से भी पथरी निकल जाती है। कोष्ठ शुद्धि या तो पेट की गोली, जो भी नाम रखो वो दे देते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कभी नहीं कराना, पेट की गोली 2-2 खाओ, अपेंडिक्स ठीक हो जाता है, और भी पेट की खराबियां ठीक हो जाती है। अच्छा, ये कौन बोला? ये किसने चालू किया? जिसने चालू किया वो इधर आ जावे, जिससे गलती हो गई इधर आ जाओ, ईमानदारी से आओ, नहीं तो सिक्योरिटी वाला उनका कान पकड़ के ले आओ। उनको सिक्योरिटी वाले कान पकड़ के ले आओ जिससे गलती हो गई।
जिससे गलती हो गई उसको कान पकड़ के ले आओ। जिसकी लापरवाही से रुपया महीने का खर्चा है, 12 महीने का 14-15 हजार हो गया। हा? तो कोई 10 गाय, कोई 20 गाय, कोई 1 गाय गोग्रास के लिए दत्तक ले, मतलब 1.25 लाख गायों का फंड इकट्ठा करवा दो। तो 14 हजार ऐसे 1.25 लाख 14 हजार, तो कई करोड़ों में हो जाएगा। अब महाराज को ना तो मैं गायों के लिए कैसे बोलूं, और अपने भक्तों से 14 हजार एक गाय के निमित्त ऐसे 1.25 लाख मेंबर बनाऊं, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तनिक शांत हो गया मेरे यार में। मैं क्या महाराज गायों के लिए तो चारा चाहिए? बोले हाँ बापूजी। मैं क्या जहां जहां तुम्हारी 1.25 लाख गाय है, वो मेरे अरविंद ब्राह्मण को बुलाया। मैं क्या लिखो, वहां जाओ और तुम ये हवन करो और वो मंत्र का उपयोग करो, बरसात हो जाएगी। तुम्हारी गायों के लिए भी हो जाएगा, गांव वालों की गाय और भैंसे, बकरी, ऊंट, घोड़े, गधे सबके लिए हो जाएगा। और हमारा ब्राह्मण गया और पूरा राजस्थान में जहां जहां भी किया और आसपास में भी किया, राजस्थान अकाल की चपेट से बाहर आ गया। अब भी अगले अगस्त महीने की बात है, जन्माष्टमी के बाद में ही बरसात का रिकॉर्ड हुआ है राजस्थान में। अगर मैं झूठ बोलूं तो राजस्थानी भी मरे और हम तुम सभी मरे, लेकिन झूठ काहे को बोलेंगे? प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा मैं? पानी बापू पानी का बिगाड़ करते हैं। अरे हराम जादे, 15 से 17 अगस्त 2005 में दिल्ली गुड़गांव में सत्संग था। अगली पूनम भी गुड़गांव में है, अप्रैल महीने की। तो मेरा आदत है, क्या हाल चाल है? तो बोला बापूजी यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, दिल्ली में यमुना गंगा फिर भी पानी एक टाइम मिलता है, बरसात कम हुई है। मैं क्या चलो पानी कर देंगे भगवान की दया से। हाँ, चालू सत्संग में फिर थोड़ी देर के बाद जो कुछ करना था, अरे महाराज क्या बताएं, 15 से 17 उसी कार्यक्रम में ऐसा धमाधम धमाधम धमाधम, मैं समझ गया कि कार्यक्रम में अपना पानी का आवाहन नहीं करना चाहिए। फिर रापर में, कच्छ भुज में है रापर, 6 से 7 सितंबर, अगस्त में गुड़गांव, सितंबर 2005। रापर वालों ने कहा कि दुष्काल की चपेट से रापर और कच्छ भुज अंजार मिड़ी माण्हू दुखी आहिनि बाबा, पूरो करे ढोर जनावर के खेजो, खेण लाइ त चारो भूसो खपे न, गिने जाओ तो पानी हुजे न बाबा, पानी जी घणी तंगी है। मैं क्या पानी की तंगी है तो पानी तो दे देंगे प्रभु, लेकिन ये सत्संग पूरा होगा, सत्संग पूरा करके हम जाएंगे, फिर बरसात हो, ऐसा संकल्प करके तू हवन कर। ब्राह्मण को बोल दिया। कार्यक्रम समाप्ति अंते वर्षा, ये डाल दो अपना। मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, ये रिकॉर्ड देख लो आप वहां के इलाके का। और वर्षा नोट करती है सरकार, उनका रिकॉर्ड देख लो। 15 से 17 अगस्त गुड़गांव और 6 से 7 सितंबर रापर। 7 सितंबर हम सत्संग करके 15-25 किलोमीटर दूर गए न गए, और मेरे साथ बैठे लोगों के पास, मैं तो मोबाइल रखता नहीं, धड़ धड़ फोन आने लगा। रापर में बरसात, अंजार में बरसात, इतने अरे सजो कच्छ भुज बापा है तो धरा धर करे, बापा के प्रणाम करे जा, अरे बापा के प्रणाम करे जा भाई। अंजार में न कच्छ में न गांधी धाम में, अरे कुरो कुरो बताए न के, अरे कुरो कुरो नाम गिने भाई, पूरो अंजार ने कच्छ दे पानी पानी थे बापा के। बापो तो बापो भगवान है, तू बोले नहीं है ही है, तू नहीं बोले तो भी है, एवरी मैन इज, सभी भगवान है। हाँ, तो 15 से 17 गुड़गांव में और 6 से 7 सितंबर 2005 रापर में। फिर हमारा प्रोग्राम 2006 में पीपाड़ में हुआ था। जोधपुर से 60 किलोमीटर, पीपा राजा हो गए, बाद में तो संत बन गए, उनकी भी मैंने कथा सुनाई, उनका जीवन चरित्र। तो पीपा राजा का पीपाड़ में हमारा सत्संग था। जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर, पुष्कर जोधपुर के भी
रास्ते पे पीपाड़ आता है। कैसा 8 साल से अकाल है। अरे मैं क्या इतने घने बादल पूरब को जा रहे हैं, बादलों को बोलो वापस आ जाए, इधर ही बरसे। आप आंख बूंद करके हे मेघ राजा, हे इंद्रदेव, हे भगवान, अटे बरसात करी दो, अन्नदाता बरसात करी दो, जैसा भी आए तुम प्रार्थना करो। अब मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने क्या पता कैसी प्रार्थना किया, कैसा मंत्र किया, चारों तरफ से बमंडल और पंडाल ऊपर नीचे। मैं क्या पंडाल के थंबे पकड़ के बैठना, पंडाल कूदा कूद। और पश्चिम से पूरब को हवाएं चल रही थी, वो हवाओं ने रुख बदला बमंडल से। अब पूरब से पश्चिम के तरफ बादल वापस लौट के आए और पीपाड़ का पंडाल और आसपास में पीपाड़ में दे धमाधम बड़े बड़ी बूंदे, बड़े बड़े बरसात के बूंद। पंडाल में पानी की धारें चलने पड़ी, पानी के रेले चल पड़े, मानो बरसाती नदी पंडाल में से निकली। तो मैंने बोला भाई पीपाड़ वाले देखो बरसात करा देते, रापरिया लोग बरसात करा देते। ऐसे करते करते राम नारायण डूंडी, रेवेन्यू मंत्री ऑफ राजस्थान, उसको पता चल गया ये तो बरसात करा देते बापू। बोले यार बापू को हमारी विनती करो। अरे बोले तुम आओ बरसात ले जाओ। समिति वाले आ गए फॉर्म में, तो भागे भागे आए राम नारायण डूंडी। पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस को ठुकरा के बीजेपी में आ गए और बीजेपी वाले ने मंत्री बना दिया। वो तो होता है ना पार्टी का तोड़ने के लिए। बाबा जी बरसात नहीं ऐसा है। मैं क्या मैं तो नहीं आ सकता हूँ, मेरे ब्राह्मण को भेजता हूँ, भगवान की दया होगी। और हुई भगवान की दया, अब वहां भी बरसात। फिर तो चल पड़ा सिलसिला बीकानेर में 29 से 31 अगस्त, वहां भी दे धमाधम। श्री गंगानगर वो दूसरे सन में गए, बाबा काले दे धमाधम, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पहले भी बाड़मेर जैसलमेर में बाढ़ आ गई थी। तो हम पानी तुम्हारे बाप का या सरकार के बाप का नहीं लेते, अपने यार का पानी लेते, और वो भी एक आदमी के पीछे आधा गिलास। बोले पानी बिगाड़ होता है। 9 लाख या 13 लाख लीटर तो हर रोज बुचर खाने में, कसाई खाने में पानी जाता है मुंबई का। 13 लाख या तो 9 लाख लीटर, 2.5 लाख लीटर तो रोज शराब में जाता है। और हमने 6000 लीटर, उसमें से 3500 लीटर लगा होगा लगभग, आधा टैंकर भी नहीं हुआ। और ऐसा हल्ला मचा दिया कि अब मुंबई में पानी की कमी भी नहीं है। और देखो मीडिया वालों को हायर करके ये विदेशी ताकतें और कुछ और जो भी लोग हैं मिलके साधकों को गुमराह करते। और ऐसा कहीं झगड़े वगड़े का कहीं क्लिपें तो उनके पास होती है, वो जोड़ दिया कि बापू के सत्संग में मारा मारी, मीडिया वालों को मारा। कितना मीडिया वाले थे? बोले 20-25। कितने को मारा? बोले इस एक को मारा। तो इतने लाखों आदमी एक को क्यों मारेंगे? और एक को मारा तो अभी जिंदा कैसे है? जिंदा भी है तो हॉस्पिटल में क्यों भर्ती नहीं हुआ? अभी तो आमने सामने तू मैं कर रहा है। तुम्हारे ही आदमी था रखा हुआ और नाटक मचाना था। ऐसा ऐसा करो, बापू के भीड़ में बैठ जाओ और हम आए और तू मैं करना, फिर हम शूटिंग करेंगे और बताएंगे कि मीडिया वालों को मारते, ताकि मीडिया वाले बापू का कवरेज नहीं दे, अथवा मीडिया वाले बापू के विरोध हो जाएंगे तो हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। उल्लुओं को पता नहीं उल्लू सीधा होगा कि उल्लू तुम्ही को उल्लू बनाएगा। तो बापू दबंग है, तुम्हारा पोल खोल के रख दिया। बापू के सेवक भी दबंग है, सुना देंगे लोगों को। और वेबसाइट में अभी भी सुनते होंगे लोग, जो दूसरे को धोखेधड़ी से नीचा दिखाना चाहते उनकी बुद्धि मारी जाती है। भगवान उनसे ऐसा ही करवाता है कि उन्हीं का पोल खुल जाता है। ये धर्मांतरण वालों ने राजू चंडक आश्रम से निकल गया, उसको हायर किया और उसने 307 बापू पे केस करा दिया कि बापू ने मेरे को गोली लगवाई। गोली कहाँ लगी? बोले साबरमती रामनगर। इतने बजे? कैसे? बोले बाइक पे आ रहे थे 2 आदमी। कौन था? बोले बापू का शिष्य था, गजानन नाम था, पीछे बैठा था, एक ड्राइविंग कर रहा था। धाड़ 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 2 गोली आगे लगी, एक पीछे लगी, वो तो निकलती भी नहीं। 2 गोली लगी, फिर क्या हुआ? बोले तीसरी भी लगी, पीछे से जाते समय मारी। फिर क्या हुआ? बोले मैं बाइक चलाकर
प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अच्छा, 3 गोली लगी, बाइक चलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उसकी FRI ऐसी है। उस 2 दिन वहां रहा, मतलब जो नकली फिट कराना था, गोली बोली, रॉड नहीं फिट करा देते। फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में आ गया। तो पुलिस अधिकारियों को भी तो अक्ल होती है, बापू के पास काहे को आएंगे। 307 कलम तो लगा दी, लेकिन कभी सुना के बापू को, वो तो बकते थे रोज, बापू को कहीं भी पकड़ सकते। अब मेरे सेवक और वकीलों ने बोला कि इनकी FRI क्रश हो जाए, ये झूठा केस है, बापू को तंग न करे तो ऊपर जरा करे, तो ऊपर कुछ उनका दालगल ही नहीं। तो फिर मीडिया वाले बोलने लगे बापू को कभी भी पकड़ा जा सकता है, बापू कभी भी जेल जा सकते। बकने वालों ने खूब बकने से कमी नहीं रखी, लेकिन कभी सुना क्या बापू 10 मिनट के लिए कहीं हिरासत में गए। गुरु नानक को तो 2 बार हिरासत में ये साजिश करताओं ने डला दिया। कबीर जी को भी थोड़ा तंग किया। विवेकानंद का भी कुप्रचार ऐसा किया कि 2 गज जमीन विवेकानंद को नहीं मिली अपने गुरु की समाधि के लिए। ऐसी बंगाली विवेकानंद थे, बंगाली गुरु जी थे, बंगाल के लोग भी उनके खिलाफ कर दिए। राम सुखदास महाराज का इतना कुप्रचार किया कि 60 वर्ष की उम्र में राम सुखदास के मारवाड़ियों को ही हायर किया, उन्हीं की जाति, और वो उतारू हो गए। फिर आखिर राम सुखदास जी को अन्न जल छोड़ना पड़ा, तभी कहीं उनको कुदरत का कोप और माफी मांगी। ऐसे नरसिंह मेहता को नागर ब्राह्मण ही आगे कर दिए, लेकिन बापू के आगे सिंधी साईयों को भी आगे नहीं कर सकते, पंजाबियों को मारवाड़ियों को भी नहीं कर सकते, तो मीडिया को आगे कर दिया। अब मीडिया वाले तो अकल तो है उनके पास, वो समझते बाबा क्या करे, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं उनकी छाती पर मूंग पीस के दाल बना के उनको भी खिलाओ, तुम भी खाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुसलमान लोग भी बोलते ये तो इनकी ये चालबाजी है, बापू का यश बहुत है ना, इसलिए इनको बदनाम करने वाले सब हम जानते हैं। भाई आपके बापू बड़े पावरफुल है। ये बम्बई का होने के बाद दिल्ली में एक मुसलमान बैठा था कहीं साथ में ट्रेन में, वो बात चली, फिर बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम दिल्ली में खरीदे। अरे यार लो ये मेरा कार्ड, दिल्ली में ये जो चीजें खरीदनी है वो मेरे दोस्त हैं, मैं आपको सस्ते में। उसने खूब मदद की, मुसलमान व्यापारी ने। कुप्रचार तो किया किसी ने भी, लेकिन मुसलमान व्यापारी हमारे खरीदार को मदद कर रहे। इंसानियत तो सभी में होती है, ईसाई में, मुसलमान में, पारसी में, और हरामजादापना भी सभी में होता है, चलता रहता है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। काहे को रोते जाए? 12 बजे हंसने का काम शुरू करो। लंबा सांस लो, भोजन नहीं किया है तो लंबा सांस लो गहरा। मैं भगवान का, भगवान मेरे, भगवान सतरूप है, ओम ओम ओम। भगवान चेतन रूप है, ओम ओम ओम। भगवान आनंद रूप है, ओम ओम ओम। और वे भगवान मेरे आत्मा है, ओम ओम ओम। मेरे से दूर नहीं है, ओम ओम ओम। मेरे से आप दूर नहीं हो, दुर्लभ नहीं हो, परे नहीं हो, पराये नहीं हो। आप तो मुझे जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका तो हूँ ने प्रभु जी। ओम ओम। पत्नी छोड़ के चली जाती है, पति छोड़ के चले जाते, शरीर भी छूट जाता है, फिर भी आत्मा परमात्मा का संबंध नहीं टूटता। जैसे समुद्र का पानी और तरंग आपस में एकम एक है, ऐसे आत्मा परमात्मा एकम एक है। ओम ओम। गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम ओम। होठों से, हृदय से प्यार पूर्वक जपते जाओ और हरि रस में खोते जाओ। संधि की वेला है। हृदय का रस उभरेगा। रस स्वरूप है मेरे परमात्मा, चेतन रूप है। ध्यान नहीं करना, प्यार करना है। जैसे बच्चा माँ बाप का ध्यान करे वो अलग बात है, और माँ बाप को माँ, मेरी माँ,
पिताजी, तो पिताजी तो बस बरस पड़ेंगे। ऐसे भगवान माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है। अपने बल से तपस्या करके भगवान को पाने वाले थक जाते, लेकिन प्रीति प्रीति करते करते भगवान में आनंदित होने वाले तुरंत पार हो जाते। ऐसा सरल रास्ता। लंबी चौड़ी तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती। भगवान बोलते भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक मेरे को भजता उसको बुद्धि योग देता हूँ। तो भगवान के इस वरदान का फायदा लो। ओम प्रभु जी ओम, अंतर्यामी ओम, परमात्मा ओम, माधुर्य ओम, आनंद ओम। सुबह दीक्षा वालों को छुट्टी किया, फिर भोजन वालों को छुट्टी किया, फिर भी पंडाल के बाहर हजारों लोग खड़े हैं, धूप सहकर भी सत्संग सुन रहे हैं। उनके माँ बाप को धन्यवाद। ओम ओम, वालुड़ा ओम, कानुड़ा ओम, माधुर्य ओम, शांति ओम, ओम ओम, अंतरात्मा ओम, परमात्मा ओम। हम सूरत से बोल रहे हैं। 167 देशों में यहाँ का सत्संग लोग देख रहे हैं। छब्बीस और 27 कोई भी शोर करेगा भारत में तो कलकत्ता में भी लोग देख रहे हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, लेकिन अमेरिका भी कई जगहों पर लोग देख रहे हैं। कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, मॉरिशस, मलेशिया, कोरिया, रशिया, इजराइल, स्वीडन, बहरीन, डेनमार्क, बेल्जियम, कोलंबिया, नॉर्वे, केन्या, तांजेरिया, पेरू, टर्की। पेरू देश अभी सुना मेरे नाम द्वारा। कई देश हैं, मकाऊ, रिको देश, प्यूर्टो, जॉर्जिया, बलेरेशिया, श्रीलंका, रोमानिया, वियतनाम, ताइवान, मोरक्को, कंबोडिया, फिजी देश। सभी को अब 167 नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपके लिए मेरे हृदय में प्यार है। सभी को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। जिस देश में भी सत्संग सुन रहे हैं वे सभी देशवासियों को, उनके देश को, उन देशवासियों को मैं खूब खूब शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिनके जीवन में सत्संग है वो भाग्यशाली। और यहाँ जो धूप में खड़े हैं और बैठे हैं सभी को भगवान शिव जी की तरफ से मैं उनको, उनके माता पिताओं को, 7 पीढ़ियों को धन्यवाद देता हूँ। शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर आप सब बोलना, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। शिव जी कहते पार्वती उनकी माताएं धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। किसकी माताएं धन्य है? तुम्हारी। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी एडवांस में धन्यवाद देते हैं। तो मैंने इन दुल्हा दुल्हनों के साथ समझौता कर लिया, 2, 3, 4 तुम्हारे, बाकी के मेरे। गोदावरी नाम की बहू का पति मर गया था, कुलकर्णी जाति के लोग, तो सती होने को जा रही थी। देखा कि टाकली में समर्थ रामदास आते गोदावरी के किनारे, हे भगवान मैं तो जा रही हूँ पति की चिता के साथ शरीर कांत करने के लिए, क्योंकि यवन लोग युवती सुंदरी को नहीं छोड़ते थे, उनसे जबरदस्ती छीन लेते थे, बलात्कार करते, इसीलिए सती परंपरा चली।
अथवा कन्याएं थोड़ी 12, 10, 11 साल की होती तो अपहरण करते, इसलिए कन्या का मंगनी कर देते ताकि 2 कुल उसके रक्षा में लग जाए, जिधर सेफ्टी हो कन्या उधर रहे और 2 कुल के कारण कन्या की रक्षा हो। इतना हमने जुल्म सहा यवन शासकों के द्वारा और धर्मांतरण वालों के द्वारा। हम उदार हैं लेकिन साथ साथ में थोड़े थोड़े भोले पड़ जाते। नहीं तो हमारे पास क्रीम माइंड, पूरे वर्ल्ड में क्रीम माइंड में अधिक हिंदुस्तानी है। ब्रेन तो हमारे पास खूब है, लेकिन 11 से 3 के बीच जागरण की गलती करते हैं, क्या पता क्या करते हैं। अपने अधिकारों के तरफ सजग रहना। तो मेरा विषय नहीं राजनीति, लेकिन मैं बोलता हूं अपने वोट का जरूर उपयोग करना और एक एक साधक 10 वोट करा सके, ऐसा माहौल बनाओ ताकि जो हिंदू धर्म के शोषक हैं उनको सावधानी मिल जाए और हिंदू धर्म के जो पोषक है उनका। खाली हिंदू धर्म की बातें करके वोट लेने वाले भी बहुत घुस गए हैं, उनको भी हम जानते हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि फलाना हिंदू धर्म वाला इसको वोट दो, नहीं। जो हिंदू धर्म के गुणों को जानता हो, मैं तो नेहरू को शाबाश दूंगा, धन्यवाद दूंगा पंडित नेहरू को। मदन मोहन मालवीय ने दिखाया कि ब्रिटिश शासन प्रयागराज के कुंभ को तितर भीतर करने के लिए आर्मी उतार दी है, एसएफ वालों को उतार दिया है और होमगार्ड को उतारा है और बड़ी बैरिकेड की है जवानों की। कुंभ के समय नहीं नहाएंगे, पोल्यूशन पैदा होता है। अंग्रेजी शासन ने क्या जुल्म नहीं किया, लाठीचार्ज, टीयर गैस, गोली सब तैयारी कर रखी थी। तो ये देश को आजाद करने के लिए गांधी, मदन मोहन मालवीय, तिलक सब लगे थे। तो वे भी कार्यकर्ता वहां थे कि अब ये कितना जुल्म करेंगे, हमारी हिंदू जनता बेचारी। जलियांवाला बाग जैसा तो नहीं होगा। ज्यों ही कुंभ में स्नान करने का मुहूर्त नजीक आए, त्यों ही वो कड़क होते गए। और फिर भीड़ ने क्या करा, हर हर महादेव, लाखों आदमियों की हर हर महादेव। तो खाकी वर्दी वाले 3-3, 4-4 की बैरिकेड क्या करेगी, वो तो बेचारे गिर गए, कोई पड़ गए, कोई भाग गए, सब नहाए। तो पंडित नेहरू का कंधा हिलाकर मदन मोहन मालवीय कहते, देख नेहरू, हिंदुओं की आस्था से जो खिलवाड़ करेगा, हिंदू श्रद्धा प्रधान देश है भारत, इसमें हिंदुओं की श्रद्धा से जो छेड़खानी करेगा वो उखड़ के फेंका दिया जाएगा। देखो सारे उखड़ गए, हर हर महादेव। प्रयागराज उस समय भी हुआ और अभी भी हुआ, हम जाके आए, हर हर महादेव। अभी तो अखिलेश और वहां के का प्रबंधनकर्ता का सम्मान करने के लिए विदेशी शक्तियां उनको बुला रही है, हर हर महादेव। मारा धक्का। बोले हिंदू जनता को अपने धर्म और श्रद्धा से कोई रोकेगा, वो हिंदुस्तान में शासन नहीं कर सकेगा। तो अब मैं इस बात को आज की सभी पार्टियों को चैलेंज करता हूं कि जो सत्संग में डिस्टर्ब करा के अथवा कुप्रचार करा के अगले चुनाव में जीतना चाहते हैं, वे अभी से रो लो, अभी से रो लो कि तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। या तो सुधर लो या तो रो लो, या तो रोना चालू करो या तो सुधरना चालू करो। मेरे हृदय में तो विशालता है, मेरा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, लेकिन सत्संग में परमिशन न देना अथवा पानी का बिगाड़ का कुप्रचार करना कराना, जिसने भी किया हो, अथवा बापू के आश्रम में तांत्रिक होता है, ये साजिश वालों को जिसने भी साथ दिया होगा या देने वाले हो, या तो सुधरने को शुरू हो जाओ या तो रोना शुरू कर दो। करोड़ों करोड़ों मेरे श्रोता है, एक श्रोता को 10 से 20 मैं बोलूंगा, मैं बोलता हूं कि मेरे को गुरु दक्षिणा दान नहीं करो, गुरु दक्षिणा नहीं दो, गुरु दक्षिणा का रुपए पैसे का मुझे दान न करो, लेकिन इन मांगने वाले वोट नेताओं को वोट का दान जरूर दो। कोई एक ऐसा नेता था, बिहार में गया, बचकानी बुद्धि का था, पद बड़ा था। अरे बोले बिहारी बेचारे
कोई भी भीख मांगता है तो पूछता हूँ कहाँ के हो, तो बोलता है बिहार का। बिहारी भीख मांगते। अरे नेता, तेरे को इतनी अक्ल नहीं आई, तू भीख मांगने गया बिहार में और बिहारियों को बोलता है बिहारी भीख मांगते, तो तेरी तो हवा निकल गई, तेरा तो रोड शो सब फेल हो गया। जयराम जी की ऐसा थोड़े बोला जाता है। बिहार में तो गए खुद भीख मांगने को वोटों की, और बोलते बिहारी भीख मांगते। अरे बिहार के लोग तो कैसे बुलंदियों को छुए वो बताओ ने, तो आप धन्य धन्य बोलोगे। राजा जनक बिहार में हो गए, सीता जी बिहार में हो गई, लखन भैया का ससुराल भी बिहार, राम का ससुराल बिहार। इतना ही नहीं, विद्यापति कवि विद्यापति बिहार में हो गए। कवि विद्यापति के नाम से विद्यापति नगर है और एक प्राचीन शिव मंदिर है, विद्यापति धाम भी है, जो समस्तीपुर जिले में बिहार में है। दलजीत सिंह सराया स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी पर। तो इसका इतिहास सुनोगे तो आप धन्य धन्य बोलोगे बिहारियों को। विद्यापति ने कहा कि अब उमरिया हो गई है, अब मेरे को गंगा जी के पास जाना है। कितना होगा गंगा जी? बोले 12.5 कोस, आज के 50 किलोमीटर लगभग, 12.5-14 को 50 किलोमीटर जितने में भी 15.5 कोस, 15 2 30, हाँ 15.5 कोस। 12.5 मैंने लापरवाही से बोला, 15.5 कोस, 33 माइल, 50 किलोमीटर। तो बोले चलो मुझे गंगा जी में जाना है। तो सेवक ले चले, चलते चलते थके होंगे सेवक। बोले कितना तक आ गए? बोले विद्यापति गुरु जी आधे तक तो आ गए। बोले आधे तक बच्चे आए तो आधा तक माँ भी आएगी। मैया ओ गंगी, ओ माँ गंगे आ जाना, बैठो माँ आएगी। बैठे 2 5 10 घंटे बीते न बीते, महाराज गंगा जी की धार आ गई मैया आ गई। चलो अब हम जाएंगे मैया के साथ स्वधाम। जैसे सरजू महारानी में श्री राम जी प्रविष्ट हो गए, स्वधाम पहुंच गए, ऐसे हम गंगा जी में जाएंगे स्वधाम। ओ विद्यापति गंगा जी में प्रविष्ट हो गए, न उनकी लाश दिखी न उनका हाँ हूँ दिखा। ऐसे ऐसे बिहार में हो गए और बोलते बिहारी ऐसे हैं वैसे हैं। और फिर वोट बिहारियों से लेना। वोट मतदान गुजराती में बोलते, मतदान मतलब वोट का दान करो। दान मांगने जाते हैं, उनको बोलते तुम भिखारी हो, कैसे दान देंगे वो लोग तुमको। जरा सोचो बच्चों, बबलू। नारायण हरि हरि ओम हरि। उपलो मारा जाए पेटी पेट वापरे જ નહીં, એવો ને એવો લઈ જાય વોટ માંગવા માટે। થોડું વાપરતા શીખો, નહીં તો બાપુનો સત્સંગ અટેન્ડ કરો। हरि ओम हरि ओम। तो आप लोगों से फिर महाराष्ट्र की धरती, तो गोदावरी सोचिए कि मिल जाए। समर्थ रामदास काकली में आते हैं, गोदावरी के किनारे नजर डालती जा रही हो पति के लिए। शमशान यात्रा भी हो गई है, वो भी सती होने को जा। नजर पड़ी के समर्थ रामदास बसले तिकड़े, वो तो दौड़ती दौड़ती सखियां पीछे। समर्थ रामदास को सती थी, श्रृंगार 16 श्रृंगार थे, शादी के गहने गांठे। जो प्रणाम किया और चूड़ियों की छनछनाहट हुई, समर्थ की आंख खुली, देखा कि तो दुल्हन आई है। उनको क्या पता मरने को जा रही। दोनों हाथ ऊपर किए समर्थ रामदास ने, सदा सुहागिन बेटी सदा सुहागिन, अष्टपुत्रवती भव। माई को तो हंसी आ गई विधवा को, अष्टपुत्रवती भव। अब पति तो शमशान की तरफ आगे बढ़ गए कंधे पे, और मैं जा रही हूँ। अब बाबा बोलते सदा सुहागिन अष्टपुत्रवती भव। बोले बाबा मेरे पति का तो शरीर शांत हो गया है और उनको शमशान में ले जा रहे हैं, और मैं अभी शादी करके नहीं आई हूँ, 2-5 साल शादी किए हुआ है, मैं तो अभी सती होने को जा रही हूँ। आपके वचन का महाराज
अरे बोले जिसने बुलवाया वो सही करेगा ना, तू काहे को चिंता करती है? अपने पति की लाश को बुलवाओ, मंगाओ यहाँ। लाश आ गई। समर्थ रामदास ने मंत्र पढ़ के चिता के चारों तरफ पानी छिटक दिया ताकि दूसरा कोई भूत भूत न घुस जाए। कई भटकते रहते हैं। और फिर गोदावरी के पति, कुलकर्णी परिवार की गोदावरी, उसका पति ही इसमें प्रवेश करो। आगच्छ आगच्छ व्रतात्मा पुनः प्रवेश्य। आया और खड़ा हो गया। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं। दोनों सजोड़े होके आंखों में आंसू भरते हुए प्रणाम किया। बोले बाबा अष्टपुत्रवती का आपने आशीर्वाद दिया तो पहला पुत्र आपके चरणों में। वो पहला पुत्र औधव, एक तो कृष्ण का भक्त औधव, दूसरा बाल ठाकरे का बेटा औधव मेरे पास आता, शिवसेना वाला। और ये दोनों औधवों से निराला औधव समर्थ रामदास का। तो तुम्हारा भी कोई औधव मेरे हवाले कर लेना, पहला या बीच का या आखिरी। हाँ, अब जो दुल्हा दुल्हन होंगे उनसे ही अपने दक्षिणा में वचन ले लेंगे, क्योंकि घंटों भर तो सत्संग सुना, बाद में दुल्हा दुल्हन बने। और संयम से कई दुल्हा दुल्हन शादी के बाद बोलते बाबा 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत दो। ऐसे दुल्हा दुल्हन, उनके द्वारा बच्चे भी तो ऐसे आएंगे। तो फिर ये 400 आश्रम के 4000 आश्रम और भी बनवा लेंगे। क्या है, एक बापू ने 400 बनाए तो 10 बापू हो जाएंगे। तो फिर समझ लो विश्व गुरु तो बनना ही है देश को, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारत तुझे विश्व गुरु बनना ही पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको होना पड़ेगा। बापू ने कहा है तो बाकी का तुम बना लेना त्रास। हरिओम हरिओम। साईं मना मौज, मजा आ रहा है, गुदगुदी हो रही है। आप तुम्हारी गुदगुदी की तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन भूख लगी होगी। तुम भोजन करने वाले भोजन को जाओ और मैं रेलगाड़ी चलाकर नए लोगों तक जाता हूँ। दुल्हा दुल्हन मिल गए। दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ते रहना। और ये सीजन में 15 से 25 दिन 25 नीम के पत्ते, काली मिर्च खा के सुबह पानी पीना। जाओ भोजन करने चले जाओ, नहीं तो रसोड़े वाले को आदेश होगा। अच्छा, विद्यार्थी कार्यक्रम दिखाओ, चलो 15 मिनट विद्यार्थियों का कार्यक्रम देखकर फिर रेल चलाएंगे। कुछ लोग भोजन करने भाग जाओ ताकि धूप वाले तुम्हारी जगह में आकर फायदा उठाएंगे। विद्यार्थी कार्यक्रम दिखाओ, फिर मैं रेल